नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम आईएनडी इनसाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, दावे और वादे ये ऐसी चीजें हैं जो तमाम तरह के लोग करते आते हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे अधिकारी हो, तमाम तरह की बातें कही जाती है। लेकिन इनसाइड में आज हम उन क्षेत्रों की बात करेंगे जहां दावे वादे तो खूब किए जाते हैं, लेकिन वो सुविधा वहां तक नहीं पहुंच पाती। तमाम तरह के दावे, चाहे सरकार किसी की भी हो, पार्टी किसी की भी हो, जनप्रतिनिधियों की हम बात कर ले, अधिकारियों की हम बात कर ले, जो दावे वादे किए जाते हैं, चाहे स्कूल को लेकर बात कहें या तमाम व्यवस्थाओं को लेकर बात कहें, लेकिन क्या जमीनी हकीकत वो नजर आ रही है? क्या जो दावे वादे हैं वो वाकई खोखले नहीं हो जाते? जो तस्वीरें सामने आती है हमारे पास, तो कुछ इन्हीं तस्वीरों को हम इनसाइट के द्वारा आप तक पहुंचाएंगे कि क्या कुछ चीजें जो है उस क्षेत्र में देखने को मिल रही है जहां पर विकास कोसों दूर नजर आ रहा है। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं दमोह के पथरिया की। जी हां, क्योंकि स्कूल जहां अध्यापकों की एक टीम बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करती है और स्कूल का प्रबंधन उन्हें अनुशासन सिखाता है, लेकिन दमोह के पथरिया से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक शिक्षिका के भरोसे ही पूरा स्कूल संचालित किया जा रहा है। जी हां, मात्र एक शिक्षिका। पथरिया में वार्ड क्रमांक 9 के शासकीय प्राथमिक शाला स्कूल में पदस्थ शिक्षिका रजनी खटी कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ा रही है और करीब 1.5 साल से एक ही शिक्षक इस स्कूल में पदस्थ है। स्कूल के 56 बच्चे सिर्फ एक टीचर के भरोसे पढ़ रहे हैं। अब इन तमाम तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक शिक्षिका पूरे स्कूल के 56 बच्चों को आखिर कैसे पढ़ा सकती है और ऐसा होने से बच्चों के भविष्य पर क्या खतरा बन सकता है। बच्चों ने भी आपको बता दें कि एक और शिक्षक की मांग की है। उनके परिजनों का कहना है कि एक और शिक्षक की नियुक्ति की जाए ताकि हमारे बच्चों को पढ़ाई जो है ठीक से मिल पाए, उनका जो भविष्य है अच्छे से बन सके। इसके साथ ही स्कूल में साफ पेयजल की व्यवस्था तक नहीं है, इसीलिए बच्चों को मुख्य सड़क पार करके पानी भरने जाना पड़ता है, जिससे एक्सीडेंट का खतरा भी बढ़ जाता है। बारिश के दिनों में स्कूल में पानी भर जाता है, पढ़ाई भी व्यवस्थित ढंग से नहीं हो पाती है। अव्यवस्थाओं का पूरा अंबार एक स्कूल में नजर आ रहा है, जो कि तस्वीरें हमारे साथ सामने आई है। ना कि सिर्फ एक शिक्षक पूरे स्कूल को संचालित कर रहा है, बल्कि तमाम बदहाल व्यवस्था, जो कि एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। आखिर क्या कुछ समस्या है, आइए आपको अभिभावकों के मुंह से ही सुनवा देते हैं। टीचर हैं जैसे जो एक 5 क्लासों को संभालती हैं, हमारे स्कूल में कोई टीचर नहीं है, एक हैं। और स्कूल में व्यवस्था भी अच्छी है, लेकिन टीचर एक हैं तो क्लास को संभाल नहीं पाती। बच्चे यहाँ से यहाँ शोर करते हैं। हम चाहते हैं कि एक और शिक्षक आए, लेकिन मैम कोशिश करती हैं, फिर भी बोलते हैं कि आज करवा देंगे मैम शिक्षक की व्यवस्था, तो अभी तक नहीं हुई है। परेशानी है कि एक टीचर हैं तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ा नहीं पाती हैं, और जैसे उनने छुट्टी ले ली कोई दिन तो फिर दूसरे टीचर का 2 बच्चा 1 बच्चा बच्चा इधर उधर घूमत रहते हैं, और फिर बच्चा आते हैं 5 क्लासें हैं, अच्छे से एक टीचर कहाँ तक पढ़ाएं। तो शासन प्रशासन को व्यवस्था करो चाहिए। मैम से तो बोला था कि आप कितनी क्लासों पढ़े हो, वे तो बोल रहे हैं कि हम कोशिश करते रहे, तब आते ही नहीं है। तो पेरेंट्स कहो चाहिए शासन से, हमारी तो सुनवाई हो ही नहीं। मैडम है हमारे यहाँ एक, हमारा 2 जने कम से कम चाहना मैडम। यदि जैसे मैडम नहीं आ रही, कभी तबीयत खराब हो कछु भी, तो फिर स्कूल बंद रहता है। को 12 बज जाए में, कोई 1 बज जाए, कोई भी मासा मैडम कोई नहीं आती। मेरे बच्चे 56 बच्चे, एक शिक्षाशाला है और यहाँ पर नेस चल रहा है ओलंपियाड का, और मतलब बहुत सारी व्यवस्था है। कहीं आज ये काम करना है, कल मीटिंग में जाना है, कहीं कुछ करना है। हम क्या करें बताओ, अकेले एक शिक्षाशाला है, क्या करें हम बताओ। मुझे एक टीचर की व्यवस्था, मैंने संकुल को भी दिया, बीआरसी को भी दिया, सबको लिख दे दिया, पर कोई कुछ कर नहीं रहा है। वार्ड नंबर 9 में एक शिक्षक है, मुझे इसका संज्ञान है, और इस संबंध में मैंने संबंधित विद्यालय के शिक्षक को बोला था कि बीओ कार्यालय में इस हेतु एक आवेदन भी उन्होंने दिया है। संकुल प्राचार्य से भी इस संबंध में बात हुई कि वहाँ पर एक शिक्षक की व्यवस्था कराई जाए, और बीओ साहब से मैं इस संबंध में चर्चा कर चुका हूँ। पिछले बार जो युक्तियुक्तकरण की काउंसलिंग हुई थी, उसमें कोई शिक्षक वहाँ नहीं पहुँच पाया है। अब जो भी स्थिति रही हो, पर शीघ्र ही मैं पुनः इस संबंध में
बीओ साहब से चर्चा कर रहे हैं। शिक्षकों की कमी का जो मामला है, ये एक प्रशासनिक व्यवस्था है, आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि वार्ड नंबर 9 में जो एक एकल शिक्षकीय स्कूल है उसके बारे में दिखवाते हैं। बीआरसी साहब से बोला है कि वो जाएं देखें और यदि वहाँ अतिरिक्त शिक्षक की पूर्ति कर सकते हों या जो ऐसे शिक्षक जिनको रखा जाता है अतिथि शिक्षक हैं उनको नियुक्त करें, जिससे कि सही तरह से विद्यालय का संचालन हो सके। तो देखिए, स्कूल जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन जो स्कूल की स्थितियां नजर आ रही है, इस स्कूल की स्थिति को साफ तौर पर देखकर कहा जा सकता है कि क्या वाकई भविष्य अंधकार में नहीं है। इन्हीं तब चीजों को लेकर हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे संवाददाता पथरिया से हमारे साथ जुड़ चुके हैं आफ्ताब, हमारे साथ फोन लाइन पर। आफ्ताब, आखिर क्या कुछ समस्या बनी हुई है? क्योंकि जिस तरह से मामला सामने आ रहा है कि एक शिक्षक स्कूल को संचालित कर रहा है, ना कि सिर्फ एक शिक्षक है बल्कि बदहाल व्यवस्थाएं भी बताई जा रही है स्कूल की। जी आफ्ताब। जी खुशी, मैं आपको बताऊं कि पथरिया विकासखंड के वार्ड क्रमांक 9 का यह मामला है, जहां पे स्कूल की एक प्रकार से कहना चाहिए कि दुर्दशा का शिकार हो रहा है। वह स्कूल करीब 1.5 वर्ष से एक शिक्षिका के भरोसे पूरा प्राथमिक स्कूल जो है चल रहा है। करीब 56 बच्चे हैं। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक शिक्षिका के द्वारा ही 5 क्लासों को संचालित किया जाता है। बीच बीच में कई ऑफिस के भी काम आ जाते हैं, जैसे मीटिंग में जाना, उनकी कई ऐसी प्रोग्रेस रहती हैं जिस वजह से वो बीच में चली जाती हैं, तो स्कूल में ताला लटक जाता है। दूसरी बात यह भी है कि स्कूल के द्वारा जो है पेयजल की व्यवस्था नहीं है। पेयजल की व्यवस्था न होने से सामने पड़ी मुख्य मार्ग जो निकली है, वहां से ये स्कूली बच्चे पैदल पार करके वहां से पानी की व्यवस्था भी करते हैं और शौचालय की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। जी खुशी। बिल्कुल बिल्कुल आफ्ताब, हमारे साथ शिक्षिका भी जुड़ चुकी है। आप बने रहिएगा, पहले मैं शिक्षिका से जानकारी ले लेती हूँ। रजनी जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। रजनी जी, देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो आप ही के लिए हो जाती होगी। 56 बच्चे बताए जा रहे हैं जो कि स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन शिक्षिका एकमात्र आप ही है। क्या इसकी और किसी का ध्यान नहीं है कि आपके द्वारा कोई शिकायतें नहीं की गई? क्या कुछ चुनौतियां आपको झेलनी पड़ रही है? नहीं, मेरे द्वारा तो शिकायत की गई है, बीआरसी को भी दिया गया है, संकुल में भी, कोई व्यवस्था नहीं हो रही हमारे यहाँ। तो फिलहाल स्कूल में कितने बच्चे पदस्थ हैं रजनी जी? स्कूल में कितने बच्चे पढ़ने आते हैं? 2 पद है जी, और 56 बच्चे होंगे। स्कूल में शिक्षिका आप अकेली हैं, 56 बच्चे हैं, तो किन किन लोगों से फिलहाल शिकायतें की गई है? अगर शिकायतें की है तो उनके द्वारा क्या कुछ संज्ञान लिया गया है? कोई जवाब तो दिया ही होगा आखिर उन्होंने? कोई जवाब नहीं दिया है। वो कहते करवा देंगे व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं करवाए। अकेले हम परेशान होते, मैम क्या करे बताओ। और नेट की पेपर करवाना है, कभी ओलंपियाड का आ जाता है और कई मीटिंग आ जाती है, और एक ही क्लास में हम सब बच्चों को कैसे बैठा कैसे पढ़ाए। रजनी जी, फिलहाल मैं जानना चाहूंगी किन किन लोगों से शिकायतें आपके द्वारा की गई है और जवाब में क्या कुछ मिला है? जी मैम, कुछ नहीं दिया उन्होंने, तो बस हमें बता दिया कि हम करेंगे, व्यवस्था करेंगे, कुछ नहीं करते हैं। 2 साल से हम परेशान हो रहे हैं। रजनी जी, किन किन लोगों से शिकायतें की गई है? संकुल प्राचार्य को भी की है और बीआरसी को भी की है। चलिए ठीक है, फिलहाल धन्यवाद आपका, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है। चलिए, पूजा पटेल हमारे साथ एक अभिभावक भी जुड़ चुकी है। पूजा जी, क्या कुछ समस्याएं आपके बच्चों के साथ देखने को मिलती है? क्योंकि फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि आपके बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। बच्चे बताते होंगे कि किस तरह की पढ़ाई उनकी चल रही है आखिर। दीदी जी, मैं पूजा जी बोल रही हूँ जी। मेरे बच्चों के लिए नहीं तो पानी की व्यवस्था भी नहीं है, शौचालय भी नहीं है, और एक मैडम है जो पढ़ा नहीं पाती। 5 बच्चे हैं, मतलब 5 क्लास हैं, तो 5 क्लासों के बच्चे के लिए वो पढ़ा नहीं पाती है। दूसरे तरह कितने बच्चे स्कूल में जाते हैं पूजा जी? तो कब से ये आखिर स्थिति बनी हुई है? मतलब जैसे कि बताया जा रहा है कि एक ही शिक्षिका है, तरह की बदहाल स्थितियां हैं। कितना समय हो चुका है आपके बच्चों को इस स्कूल में? 2-3 साल हो गई जब से स्कूल खुला है। जब तो क्या ये स्थिति तभी से बनी हुई है? स्थिति अभी बनी हुई है? क्या शुरुआत से ही वहाँ पर एक ही शिक्षक था? नहीं बनी हुई है, पहले एक मेहमान लगी थी और फिर वे भी नहीं आ रही, तो वे अकेले भी पढ़ा रही हैं, तो फिर वे पढ़ा भी नहीं पाती। होमवर्क देवे तो 5 क्लासों के बच्चों को कैसे पढ़ावे? एक ही क्लास में कैसे संभाल सकती है? हमारे बच्चों को परेशानी होती है। तो ये तो आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। निश्चित ही आपको काफी चिंता होगी। क्या आपने शिकायत की है फिलहाल किन्हीं लोगों से? शिकायत है। किन किन लोगों से शिकायत की है पूजा जी फिलहाल आपने अभी?
सब जनों से की है कि हमारे बच्चे परेशान रहते हैं स्कूल में। मैडम से बोलते हैं कि हमारे के बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, एक क्लास में मतलब एक ही क्लास में बैठाते हैं सबके लाने, एक दिन पढ़ा नहीं पाते हैं। अभी एक सर मैडम है तो फिर कैसे होगा पढ़ाई उनकी। ठीक है, शिक्षक तो एक है ही सही, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि पानी की व्यवस्था नहीं है, तमाम तरह की व्यवस्था है नहीं स्कूल में। तो इसका स्कूल की क्या कुछ स्थिति है? जिस तरह की बातें सामने आ रही है, क्या वाकई वहां पर पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं, पानी भी नहीं है, शौचालय लेटरिन बाथरूम कुछ भी नहीं हो, और बरसात होती है तो वहाँ पानी भी भर जाता है, तो कौन कौन नहा होने में दिक्कत होती है, गीले होके आ जाते हैं कीचड़ में। चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका, आपने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई। पूजा जी, आफ्ताब देखिए, जिस तरह से शिक्षिका से हमारी बात हुई है, उनको लिए काफी चुनौती हो जाती है। उनका कहना है कि शिकायतें की गई है पर समाधान अब तक कोई भी नहीं निकला। ऐसे में उनको मीटिंग जाना रहता है, तो तब तो एक भी शिक्षक नहीं होता है स्कूल में। आखिर कब से ये समस्या बनी हुई है? इस और किसी भी, क्या वाकई किसी जिम्मेदार ने ध्यान नहीं दिया, कोई निरीक्षण तक करने नहीं पहुंचा? देखो पूजा, मैं बताऊं आपको कि इतना बड़ा मामला है, एक शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसमें अधिकारियों को संज्ञान लेना बाकी लाजमी है, क्योंकि आपको बताएं कि लगातार शिक्षिका के द्वारा लिखित शिकायतें की गई हैं। संकुल प्राचार्य को लिखित शिकायत की गई है, बीआरसी को लिखित शिकायत की गई है, और ऐसा नहीं है कि इनको संकुल प्राचार्य हो या बीआरसी हो, इनको लिखित शिकायत होने के बावजूद भी कोई शिक्षक की व्यवस्था न करा पाना, या तो प्रशासन की ये बड़ी लापरवाही देखी जाती है। सबसे मुद्दा तो ये है कि एक छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए जब स्कूल पहुंचते हैं, और स्कूल पहुंचने के बावजूद भी उनको शिक्षा का स्तर में सुधार नहीं होता है। इन बच्चों के अभिभावक भी बताते हैं, जैसा आपके माध्यम से भी अभी उन्होंने बताया है, कि जो बच्चों के लिए लगातार तो स्कूल भेजते हैं, लेकिन उनमें सुधार नहीं हो पा रहा है। स्कूल में जो है क्लासें सही समय पे नहीं लग पा रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं गंभीर मुद्दा है। प्रदेश सरकार के द्वारा शिक्षा के स्तर बढ़ाने के लिए कई प्रकार की नई नई नीतियों को लागू किया गया है ताकि शिक्षा का स्तर सुधरे, लेकिन पथरिया के वार्ड क्रमांक का यह मामला वाकई एक झंझोर कर देने वाला मामला है, क्योंकि संबंधित अधिकारियों को जानकारी होने के बावजूद भी अगर इसमें संज्ञान नहीं लिया जाता है, किसी नए शिक्षक की पदस्थापना नहीं की जाती है, तो यह काफी बड़ा आफ्ताब, मेरा एक सवाल आपसे, ये आखिर ये जो चीजें दिखाई दे रही है, एक शिक्षिका ही पदस्थ है स्कूल में, आखिर ये समस्याएं कब से बनी हुई हैं कि कब से बस एक ही शिक्षिका पढ़ाई जा रही है स्कूल में? जी पूजा, उन्होंने बताया है कि जो शिक्षिका है उनसे मेरी बात हुई थी। मैं जब स्कूल इस खबर का कवरेज करने पहुंचा था तो उन्होंने बताया था कि करीब 1.5 वर्ष हो गया है, होने को है 1.5 वर्ष, तब से यह बड़ी समस्या जा रही है। एक दो दिन हो तो चल जाता है, लेकिन 1.5 साल से लगातार ऐसी बिल्कुल आफ्ताब, काफी बड़ी समस्या बनी हुई है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ भाजपा जिला अध्यक्ष प्रीतम लोधी जी फिलहाल जुड़ चुके हैं। प्रीतम जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 के इस खास पेशकश में। धन्यवाद आपको। जी प्रीतम जी, देखिए ये पूरा मामला दमोह के पथरिया का है। पथरिया में एक स्कूल है जहां पर एक ही शिक्षिका पदस्थ है, एक ही शिक्षिका, स्कूल में बच्चे 56 हैं, शिक्षकों की काफी कमी है। 1.5 सालों से ये स्थिति बनी हुई है, कई बार शिकायतें की गई है लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ। क्या आपके संज्ञान में मामला पहुंचा है सर? देखिए, आपके माध्यम से मुझे पता चला है, और अभी शिक्षा विभाग में युक्तिकरण का भी काम चल रहा था। उस दौरान भी ऐसी जो शालाएं थी जिनमें शिक्षकों की कमी थी, तो जहां अतिशय शिक्षक थे उन शिक्षकों को उन स्कूलों में भेजने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया है, और ये मामला आपके माध्यम से मेरे पास तक आया है। तो निश्चित ही इस स्कूल में भी मैं कलेक्टर साहब से और जिला शिक्षा अधिकारी से बात करके इस स्कूल को भी शिक्षक उपलब्ध कराने का काम होगा। प्रीतम जी, लेकिन देखिए नौनिहालियों का भविष्य का ये पूरा मामला आ जाता है। 56 बच्चे पदस्थ थे और सिर्फ समस्या ये नहीं है कि एक ही शिक्षिका है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं। इससे आप जो समस्या है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि आपके संज्ञान में मामला नहीं है, माफ कीजिएगा, लेकिन ये तो कहीं से सही नहीं होगा। आप जिला अध्यक्ष ठहरे हैं दमोह के, अगर आप जिला अध्यक्ष हैं, अगर आपके जिले में क्या चल रहा है यही आपको जानकारी हमारे माध्यम से पता चलेगी तो ये तो बात गलत हो जाएगी। हालांकि ठीक है, आपके संज्ञान में मामला नहीं आ पाया था, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि कई बार जिम्मेदारों से शिकायत की जा चुकी है। युक्तिकरण की जिस तरह से आपने बात कही है, जिम्मेदार भी कुछ यही हवाला दे रहे हैं कि युक्तिकरण तो किया गया था लेकिन ये स्कूल कहीं ना कहीं छूट गया था।
आपका कहना सही है। हाँ। देखिए पूरे दमोह जिले में लगभग 1000-1500 से ऊपर स्कूल हैं, ठीक है। और उन सब स्कूलों की जानकारी हमारे विधायक रखते हैं अपनी अपनी विधानसभा की, ठीक है, और जनप्रतिनिधि रखते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते जब कोई बात मेरे संज्ञान में आती है तो निश्चित ही उस पर अमल किया जाता है। ठीक है प्रीतम जी, बिल्कुल आपसे चर्चा लगातार जारी रहेगी। आप बस 2 मिनट और हमें दीजिएगा। हमारे साथ रतन चंद जी जुड़ चुके हैं, रतन चंद जैन जी कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं। स्वागत है सर सबसे पहले आपका IND24 की इस खास पेशकश में। धन्यवाद आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रतन चंद जी, एक मामला सामने आया है दमोह के पथरिया से। एक स्कूल है, पहली से कक्षा 5वीं तक स्कूल संचालित है, लेकिन हैरानी वाली बात यह है 56 बच्चे जाते हैं लेकिन शिक्षिका मात्र 1 है। क्या आपके संज्ञान में मामला आया है? हमारे संज्ञान में नहीं है मामला। तो अब तो संज्ञान में आ चुका होगा इस, और आपका क्या कुछ कहना है? हमारे साथ भाजपा जिला अध्यक्ष प्रीतम जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी यही कहना था कि अभी तक तो उनके मामले में भी उनके संज्ञान में भी नहीं पहुंचा था मामला। क्या कुछ कहेंगे? क्या ये एक अच्छी तस्वीरें हैं कि एक शिक्षक 56 बच्चों को पढ़ा रही है, स्कूल की बदहाल व्यवस्था है? ये तो संभव ही नहीं है। आप ये देख लें, आप एक शासन की एक क्या व्यवस्था है कि 1 से 5 तक एक शिक्षक कैसे पढ़ा सकती है? तो संभव ही नहीं है। वही तो, इस संभव से काम को असंभव से काम को संभव कहीं ना कहीं मुश्किलों से कर रही है एक शिक्षिका। जब उनकी मीटिंग होती है तो स्कूल में ताला लटक जाता है। ये बिल्कुल ये प्रशासन की लचरपना है, प्रशासन की गलती से ऐसा हो रहा है। अभी युक्तिकरण और अतिशय शिक्षकों की पूर्ति, इसका मतलब ये है कि शासन कुछ करने नहीं चाहता है। चलिए ठीक है, प्रीतम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीतम जी देखिए, अभी मेरे सवाल थे लेकिन अब रतन चंद जी के भी यही सवाल हैं, क्योंकि सरकार अब तो आपकी है, डबल इंजन की सरकार चल रही है देश में, प्रदेश में, और अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में विधायक भी आपके हैं, तो फिर आखिर कमी कहाँ हो रही है कि आपके संज्ञान में मामला तक नहीं आता है? 1.5 साल से ये मामला चल रहा है, चुनाव भी इसी बीच हो चुके हैं। बिल्कुल आपका कहना सही है। हाँ। मुझे पहली बार ये संज्ञान में आया है, और हमारी सरकार शिक्षकों को की भी भर्ती कर रही है, और साथ साथ में जहाँ शिक्षकों की कमी हो वहाँ अतिथि शिक्षक रखने की भी व्यवस्था है। तो अतिथि शिक्षकों के माध्यम से भी बच्चों को शिक्षा देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और ये मामला जब संज्ञान में आया है तो निश्चित ही मैं, लेकिन हैरानी होती है ना प्रीतम जी, चुनाव हो चुके हैं, चुनाव में तो आपकी पार्टी गांव-गांव पहुंची होगी प्रचार करने के लिए। क्या ये स्थिति नहीं देखी गई थी? हालांकि छोड़िए, पुरानी बातों पे नहीं जाते हैं, स्थिति से अब आपको रूबरू करवा दिया है। स्थिति ये है, आश्वासन तो कम से कम मिल ही सकता है कि समस्या का समाधान कब तक हो पाएगा, या फिर ऐसे ही चीजें चलती रहेगी जो 1.5 साल से बदस्तूर जारी है? नहीं, इसका समाधान तुरंत होगा, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। हाँ। इसमें भी आज ही कलेक्टर महोदय से बात करके और वहाँ पर या तो शिक्षक भिजवाऊंगा या अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करवाऊंगा। प्रीतम जी देखिए, यही आश्वासन मुझे चाहिए था आपसे, लेकिन एक मैं निश्चित एक दिन का पूछूंगी कि आखिर कब तक समस्या का समाधान होगा, क्योंकि बड़ा विषय है। हमारा काम है इन विषयों को उठाना, इन क्षेत्रों को उठाना जहां किसी का ध्यान नहीं है, जनप्रतिनिधि का भी नहीं, अधिकारियों का बनी। तो हम एक बार फिर से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, इसलिए मैं जानना चाहूंगी कब तक समस्या का समाधान हो पाएगा, ताकि हम एक बार फिर से चर्चा में जुड़े और समस्या के समाधान को समझ सके। बिल्कुल 1 हफ्ते के अंदर इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा, और एक हफ्ते के अंदर इस समस्या का समाधान भी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अगले हफ्ते फिर से आपसे चर्चा होगी। फिलहाल धन्यवाद प्रीतम जी आपका। रतन चंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतन चंद जी देखिए, आप विपक्ष में हैं, बिल्कुल आपका काम है कि जनता के मुद्दों को उठाया जाए, लेकिन एक विपक्ष कहाँ सक्रिय नजर आ रहा है? आपके पास खुद ये मुद्दा नहीं था, आप कह रहे हैं कि हमारे संज्ञान में नहीं था। हालांकि प्रीतम जी ने आश्वासन दिया है, आश्वासन के अनुरूप हम उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होगा, तो आपका क्या स्टैंड रहने वाला है फिर? अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम जाके वहीं पर आंदोलन करेंगे और जो समस्या उसका समाधान कराएंगे, क्योंकि हम विपक्ष में हमारी जवाबदारी बनती है। हाँ। और शिक्षा से जुड़ा मैटर है, इसलिए ज्यादा जवाबदारी बनती है। बिल्कुल, जवाबदारी तो आपकी ये भी बनती है कि समस्या का समाधान हो या ना हो, लेकिन पहले समस्या से रूबरू हुआ जाए, पथरिया पहुंच के एक बार देखा जाए कि स्कूल के हाल क्या है। जी, पथरिया में कौन सा स्कूल है? मैं पथरिया का स्कूल है। हमारे साथ आफ्ताब हमारे संवाददाता जुड़े, वो आपको जानकारी देंगे। आफ्ताब जी, आफ्ताब आवाज मिल पा रही है मेरी आपको?
जी आफ्ताब जी आवाज मिल पा रही है? रतन चंद जी का एक सवाल है, पथरिया में कौन सा स्कूल है, तमाम जानकारी आप उन तक पहुंचाइए प्लीज। आफ्ताब, ये पथरिया के वार्ड क्रमांक 9 के गलाकोटा रोड के मुख्य मार्ग पे यह स्कूल है। हाँ। जो कि अपने पेट्रोल पंप के थोड़े से आगे पड़ता है। इस स्कूल की दुर्दशा वाकई बहुत खराब है। यहाँ पे बच्चे जो है बहुत परेशान हो रहे हैं। बच्चों को ठीक तरीके से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। एक शिक्षिका के भरोसे 56 स्कूली बच्चे जो है पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, और वही शिक्षिका स्कूल में समय देने के बाद मीटिंगों में भी पहुंचती है, और कई बार तो ऐसा भी बताया उन्होंने कि जब स्वास्थ्य खराब हो गया है तो मजबूरी में वही तमाम समस्याएं सुन ली है रतन चंद जी, अब क्या कुछ कहना है आपको? अब तो आपको प्रॉपर एड्रेस मिल चुका है इस स्कूल का, क्या पहुंचेंगे आप? विपक्ष में है, एक सक्रिय विपक्ष की भूमिका अदा कीजिए। अगर जनता के मुद्दों को आप नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? जी रतन चंद जी। बिल्कुल उठाएंगे मैम, क्योंकि आपने बताया और ये सीरियस मुद्दा है, ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं, बड़ा मुद्दा है। आपके द्वारा हमें मिला है। हाँ। माने हमें जानकारी में नहीं था, हमारे कार्यकर्ता या ब्लॉक अध्यक्ष ने नहीं बताया कभी, और हम इसको बिल्कुल उठाएंगे और हम स्वयं वहां पर जाके और उसका निराकरण कलेक्टर साहब से भी करवाएंगे। बिल्कुल, उम्मीद भी आपसे यही है रतन चंद जी, और क्योंकि अगले हफ्ते फिर इस चर्चा में लौटेंगे, प्रीतम जी भी हमारे साथ रहेंगे, आप भी रहेंगे, और जानेंगे क्या कुछ समाधान हो पाया है। चलिए फिलहाल शुक्रिया आपका, आपने हमारी तमाम समस्याओं को सुना। तो देखिए स्कूल की जो हाल है वो तमाम तरह की चीजें, और देखिए जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग की थी, इस मुद्दे की शुरुआत की थी कि दावे वादे तमाम तरह के किए जाते हैं, चाहे सरकार हो विपक्ष हो। विपक्ष कहता है हम जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ सरकार जुड़ी है, विपक्ष जुटा है, जिम्मेदार तो इस मामले का जवाब देने से ही कतरा रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आखिर इन स्थितियों की जवाबदेही कौन लेगा? क्योंकि तमाम तरह के दावे वादे जो किए जाते हैं, कहा जा रहा है युक्तिकरण किया गया था, तमाम स्कूलों की ओर ध्यान दिया गया था, उसके बाद भी अगर इस तरह की चीजें नजर आती है तो तमाम सवाल उठाते हैं। चलिए एक हमारे साथ लखन पटेल जी जुड़ चुके हैं, विधायक है पथरिया से। लखन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले ID24 में। जी लखन जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए फिलहाल संपर्क हो भी नहीं पा रहा है, और ऐसे मुद्दों पर संपर्क हो भी नहीं पाता है क्योंकि जिम्मेदार कहीं ना कहीं जवाब देने से कतराते हुए नजर आते हैं। कई जिम्मेदारों को आज हमारी ओर से संपर्क करने की कोशिश की गई है, लेकिन जवाब क्या देंगे जब स्थिति ये होगी? हालांकि आश्वासन मिला है, जिला अध्यक्ष की ओर से आश्वासन मिला है, एक दो जो जिम्मेदार हैं उन्होंने आश्वासन दिया है, और कहीं ना कहीं इस आश्वासन के मध्य हम एक बार फिर से इस चर्चा में लौटेंगे। हालांकि देखने वाली बात होगी समस्या का समाधान हो पाता है या समस्या जस की तस बनी रहती है, क्योंकि जिम्मेदारों को जो रवैया है वो कहीं ना कहीं तस्वीरें यही बता रहा है कि तस्वीरें शायद नहीं सुधरने वाली है। हालांकि आश्वासन दिया गया है, इसलिए इस मुद्दे पर चर्चा एक बार फिर से होगी। फिलहाल क्योंकि समय की कमी है इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।